बीएचयू राउंड 4 कट ऑफ आने के बाद बच्चों का सवाल ये है कि क्या स्पोर्ट राउंड आने वाला है राउंड 4 के बाद, और अगर आता है तो यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके राउंड 4 में कितना कट ऑफ गया उसके बारे में, और साथ ही हम देख रहे होंगे कि स्पोर्ट राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है आपके लास्ट ईयर के मुकाबले। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है यहाँ पे बीएचयू के बारे में, तो आपको जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि इस नंबर को आपको सेव करके रखना है 8130376334। आपका इस नंबर पे आपको बीएचयू लिख के भेजना है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। एंड साथ ही अभी आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको इस नंबर को आपको सेव कर रखना है, क्योंकि आपको बस अप्लाई लिख के भेजना है, एंड जो भी आपके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपको बताया जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। सो मेक श्योर करना कि इस नंबर को आपको सेव कर रखना है 8130376334। आपका दिस CUET information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के सारे कोर्सेज के बारे में, तो मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जैसे कि हमने राउंड 1 में, राउंड 2 में और राउंड 3 में देखा था कि बीकॉम में मेजरली आपके बीएचयू के अंदर जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ ही गया, यानी कि हर राउंड के अंदर जो कट ऑफ है लास्ट के मुकाबले वो आपका नीचे रहा है। अब हम देखने वाले राउंड 4 के बारे में, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस बार भी ऐसा ही हुआ है आपका राउंड 4 में कि कट ऑफ आपका बीकॉम के लिए, क्योंकि हमने जब आपकी बीएससी की बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, तो वहां पे कट ऑफ हर कोर्स के लिए अगर हम 5 से 6 कोर्स छोड़ दे तो हर कोर्स के लिए वहां जो कट ऑफ है वो आपका ऊपर की तरफ ही गया था, आपका 20 नंबर और मैक्सिमम आपका 40 नंबर तक आपको ऊपर गया था। लेकिन बीकॉम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बीकॉम के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीकॉम ऑनर्स में आपका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर गया था 542, इस बार रहा है 540, यानी अप्रोक्स आपका 2 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, वहीं पे बीकॉम ऑनर्स की पेड फीस की, तो इसमें जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ है ये आपका सिर्फ 3 नंबर से ही हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर आपका 529 रहा था, इस बार गया आपका 532, यानी 3.82 मार्क्स का जो कट ऑफ है आपका वो हल्का सा ऊपर गया। ठीक है, अगला हमारे पास है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही आपका दूसरा प्रोग्राम FMM आपका। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 536 किया था, एंड इस बार गया यहाँ पे आपका, और इसी प्रोग्राम के अंदर बस जो कट ऑफ है वो आपका हाई गया है। बाकी अब नीचे की तरफ जब आएंगे तो कट ऑफ आपका हर एक में आपका लो देखने को मिला है। ठीक है, इसमें कितना गया कट ऑफ आपका 32 मार्क्स से ऊपर गया है, यानी इस बार गया आपका 568.37 आपका। ठीक है, अब जब स्पोर्ट आएगा आपका, आपको उसकी उम्मीद होगी कि स्पोर्ट में क्या जा सकता है, तो इतना तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जिस बच्चे को भी यहाँ पे बीकॉम अगर करना है और अब तक आपको सीट नहीं मिली है, तो हाई चांस है कि आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 1 में और साथ ही आपको स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर सीट आपको लगभग आपको मिलना तय है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा हम इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे उनको जो एडमिशन है वो क्लोज करना है और सीट्स उनको फिल करनी है। तो यहाँ पे जो हो सकता है कि अगर बच्चे ने अप्लाई किया और साथ ही अगर जिन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में, जैसे मान के चलो अगर पहले आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको अब तक कोई सीट नहीं मिली ना 1 के अंदर, ना 2 के अंदर, 3 के अंदर, ना 4 के अंदर, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। और साथ ही जिसने पहले अप्लाई नहीं किया था बीएचयू में, किसी कारण की वजह से आप भूल गए होगे या फिर यहाँ पे किसी कारण की वजह से आपको कुछ रिजेक्ट हो गया होगा, तो आखिरी मौका आपके पास होने वाला है। ये मौका मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी भी आपके पास चांस है। हो सकता है कि अगर यहाँ पे कट ऑफ आपका मैच हो गया तो इस बार आपको सीट मिल जाएगी स्पोर्ट राउंड के अंदर। बस आपको 1000 रुपीज पे करना है और रजिस्टर करना है आपके यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए। बाकी बच्चों को रजिस्टर नहीं करना, सिर्फ उनको रजिस्टर करना है जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था बीएचयू के आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेडलाइन आपकी बहुत पास में, तो उसको डेट को आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है आपका, इसमें बीकॉम ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 595, इस बार कितना गया है आपका 485, यानी कट ऑफ आपका अप्रोक्स आपका 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इसमें जब बात करेंगे आपकी बीकॉम ऑनर्स की, आपके पेड फी प्रोग्राम की, इसमें लास्ट ईयर गया था 491, एंड इस बार गया यहाँ पे आपको 480, अप्रोक्स यहाँ पे 10 मार्क्स का कट ऑफ आपको 20 में भी नीचे देखने को मिल रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस, बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका 15 मार्क्स का, जो कि काफी अच्छा खासा नंबर है, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 15 नंबर इस पर कम गया है। और आगे जो आपके राउंड आएंगे ना, जैसे स्पोर्ट आने वाला है आपका, तो स्पोर्ट राउंड मान के चलो कि ये कट ऑफ आपका इजीली आपका 450 के आसपास भी आपका नीचे जा सकता है। और हो सकता है कि अगर आपका कट ऑफ लाइक बच्चे अगर ज्यादा नहीं हुए तो ये 440 तक ही पहुंच जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब मान के चलो कि अगर आपके 440 के आसपास स्कोर है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस के आपके FMM प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, अभी कॉम ऑनर्स के अंदर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर 473 गया था, इस बार गया आपको 454, यानी आपका अप्रोक्स 20 मार्क्स का डिफरेंस आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वसंता। अभी आप यहाँ पे जितनी बात की थी, ऊपर राजीव गांधी था, फिर उससे ऊपर डीएवी था, एंड उससे ऊपर बीएचयू का मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आपका। अगला हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके वसंता कॉलेज फॉर वीमेन की। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट देख रहे हैं,
इस बात को ध्यान रखना है कि आपके पास तो ज्यादा चांसेस है यहाँ सीट मिलने के लिए, क्योंकि सीट अभी बची हुई है आपके ये जो 2 कॉलेज है आपके महिला महाविद्यालय में भी बची हुई है, वसंता कन्या महाविद्यालय जो आपका कॉलेज है इसमें भी सीट्स वेकेंट है आपकी। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर 464 था, इस बार गया 459, 4.95 मार्क्स डिफरेंस अभी देखने को मिल रहा है। देन हमारे पास है इसी का अगला कॉलेज जो पेड फी प्रोग्राम है आपका, इसके इस बार गया है 449, यानी अप्रोक्स आपका 1.3 मार्क्स डिफरेंस इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है आपका आर महिला पीजी कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आपका जो आपका बिना पेड फी प्रोग्राम वाला कोर्स है उसमें 15 मार्क्स डिफरेंस है, यानी इस बार आपका गया है लास्ट ईयर के मुकाबले 448, एंड उसके नीचे प्रोग्राम की बात करेंगे तो इस बार इसका 448 गया है, ये भी आपका 4 मार्क्स डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है यहाँ पे आपका वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए आपका 449 यहाँ पे रहा था लास्ट ईयर, इस बार 443 गया है, 6 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड साथ ही जब बात करेंगे आपके वसंत कन्या महाविद्यालय की तो बीकॉम ऑनर्स पेड प्रोग्राम की आपकी 446 थी एंड इस बार गया 441, यानी इस बार डिफरेंस है आपका 4.25 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ पे राउंड 1 की तरह, राउंड 2 की तरह, राउंड 3 की तरह, राउंड 4 में भी आपका कट ऑफ आपका बीकॉम के लिए यानी कॉमर्स के लिए आपका कम गया है, और आने वाला जो आपका स्पोर्ट राउंड है इसमें भी आपके हाई चांसेस है कि कट ऑफ आपका इसके लिए, मैं हर कोर्स की बात नहीं कर रहा, बीएससी में देखो ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपका जो बीए ऑनर्स है उसमें भी लगभग कुछ कोर्सेज का ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि डिमांड है उस कोर्स की, बच्चे हैं अभी ज्यादा, बट बीकॉम के अंदर क्योंकि ट्रेंड ही आपको नीचे की तरफ गया है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि स्पोर्ट राउंड के अंदर भी 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आगे के राउंड में भी आपका, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा, अभी हम बात करेंगे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर कितना गया था, तो जो लास्ट ईयर गया था उसमें आप यहाँ पे 5 से 10 नंबर आप कम कर लेना, आपके हाई चांस बन सकते हैं कि स्पोर्ट राउंड में आपको उतने नंबर का एडमिशन मिल सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के आपके जनरल, ये ध्यान रखना है हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल कट ऑफ की बात करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, तो इसमें आपका जो आपका बीकॉम ऑनर्स है एफएफएम प्रोग्राम आपका, तो जनरल के अंदर स्पोर्ट ऑन 1 में 568 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार मान लो 560 के आसपास भी आपको मिल सकता है। ये आपका यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट के अंदर 540 गया था स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर, ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम आपका बीकॉम ऑनर्स, तो इसको आप मान लो 530 तक भी आपका जा सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है इसी के अंदर आपके दोनों की पेड फी कोर्स आपका, ठीक है, ये गया था 532, तो इसको भी आप मान लो कि ये आपका 525 तक आराम से जा सकता है, और ये स्पोर्ट ऑन 1 है और स्पोर्ट ऑन 2 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका नीचे की तरफ जा रहा है। देन हमारे पास अब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसके अंदर आप मान के चलो कि इसके अंदर डिफरेंस है वो 8 से 9 नंबर का आप लेके चलना। अब जैसे कि आपका 485 गया था स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर एंड 480 गया था स्पोर्ट ऑन आपके यहाँ पे 1 के अंदर, और दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि कोर्स का डिफरेंस है, एक आपका पेड फी कोर्स है और दूसरा आपका नॉर्मल कोर्स है। कट ऑफ का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 5-6 नंबर का देखने को मिलेगा, बट वो भी आपको मायने रखता है। अगर किसी बच्चे का लास्ट एडमिशन आपका मान के चलो 480 आया था बट हो नहीं पाया, तो इस बार आपके चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। वैसी बात करेंगे आपके डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, तो पेड फी कोर्स के लिए यहाँ पे आपको 460 रहा था लास्ट ईयर स्पोर्ट ऑन 2 के अंदर, तो इस बार मान के चलो कि आपका 460 या फिर 455 तक भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और जितना भी हम बात कर रहे हैं या हमारे बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, जो आपकी बाकी कैटेगरीज है उसमें कट ऑफ आपके और भी नीचे हो सकते हैं, तो वो एक बार आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करें जनरल की, और आइडिया लगा लो यार, जनरल में अगर इतना कट ऑफ है उसके नीचे ही आपको ओबीसी में आपके एसटी एससी में कट ऑफ आपको नीचे जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको इसके बारे में। देन हमारे पास और भी कॉलेजेस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन आपका, इसमें बीकॉम ऑनर्स के लिए 449 आपका स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर गया था। देन हमारे पास है आर महिला पीजी कॉलेज, इसमें भी आपके स्पोर्ट ऑन 1 आपको 448 गया था, इस बार ये आप मान के चलो 435 तक भी आपको यहाँ पे स्पोर्ट ऑन 1 में जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट ऑन 1 खत्म हो जाएगा, कुछ कॉलेज बचेंगे जिसमें आपके स्पोर्ट ऑन 2 आएगा, हर कॉलेज में नहीं आएगा, कुछ ही सीट बचेगी जो कि स्पोर्ट ऑन 2 में वो आपका मोस्टली वहाँ पे सीट जो फुल करनी होती है तो सीट्स आपकी अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड 2 मान के चलो आपका लास्ट राउंड होने वाला है, उसके आगे राउंड आना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। देन हमारे पास है आपको राजीव गांधी साउथ कैंपस, बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पोर्ट राउंड 2 में 446 किया था जनरल कैटेगरी के अंदर। देन हमारे पास वापस से वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें पेड फी कोर्स के लिए आपका 441 रहा था, इस बार आप 430 के आसपास मान के चलो आपका स्पोर्ट राउंड 2 तक आपका आराम से चला जाएगा। देन हमारे पास जितने भी नीचे कोर्सेज सब आपके स्पोर्ट राउंड 2 के लिए, जैसे आप देख सकते हैं आर महिला पीजी कॉलेज 429, 420 इस बार मान के चलो, 427 तो इसको भी आप 415 तक मान के चलो। देन हमारे पास पेड फी कोर्स है, इसमें आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको आप 420 तक मान के चलना है स्पोर्ट राउंड 2 जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये मेजरली आपको जो कट ऑफ है ये हमने लास्ट ईयर की कंपेयर किया, आपको लास्ट ईयर जो आपके स्पोर्ट राउंड 1 में और 2 में गया था, इस बार अगर सीट बची तो ही आएगा स्पोर्ट राउंड 3, नहीं तो चांसेस कम है आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपको रैप अप करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे डीयू का भी डेट आ चुका है, लास्ट डेट 31 से पहले सारे एडमिशन उनको रैप अप करने हैं। तो इस बार जो डीयू का जो स्पोर्ट राउंड आएगा उसमें भी उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को सीट मिलेगी
और जो सीट मिल जाती है वो आपकी फाइनल होती है। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता अपग्रेड वगैरह का, ठीक है। तो ड्यू का जल्दी आपका अपग्रेड राउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों के लिए देख सकते हैं कि आज ड्यू का ऐसे आने वाला था। अगर आप वीडियो आप टाइम पे देख रहे हो तो आज आपका ड्यू का अपग्रेड राउंड आ जाएगा। उसके बाद ड्यू का स्पोर्ट राउंड आएगा। अब वो भी आपको जो एडमिशन है वहाँ पे वो खत्म कर देंगे। तो अब मान के चलो कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको जो प्रॉपर एडमिशन है, चाहे आप ड्यू की बात करो चाहे बीएचयू की बात करो, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी आप आज की वीडियो में कोई डाउट रहता है आपको कॉमर्स को लेकर के तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। और साथ ही यहाँ पे अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना हो तो भी आपके पास डाउट रहता है कुछ उसके बारे में, घबराने वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी। सबसे पहली बात तो इस नंबर पे आपको अप्लाई लिख के भेजना है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर आपको बीएचयू के बारे में कुछ पूछना है, ड्यू के बारे में कुछ पूछना है तो बीएचयू या फिर ड्यू लिख के हमें भेज सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हमसे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।